गरीबी की चौखट पर और खुले आसमान के तले दम तोड़ती प्रधानमंत्री आवास योजना। स्वच्छ भारत अभियान को सिरे से नकार कर भ्रष्टाचार की गवाही देते आधे अधूरे पड़े शौचालय और कीचड़ से सराबोर गांव के कच्चे रास्तों से गुजरने के साथ ही दैनिक उपयोग में आने वाले साफ जल के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुकी इंसानी जद्दोजहद। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में आपका स्वागत है। अगर अभी भी आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो बंद आंखों को खोल लीजिए जनाब। भ्रष्टाचार को उजागर करती ये तस्वीरें किसी दूसरे ग्रह की नहीं बल्कि इसी धरती में शुमार किए जाने वाले बुंदेलखंड के एक गांव की हैं, जहां केंद्र और योगी सरकार का विकास गली कूचों में दूषित पानी की तरह बह रहा है। जनपद महोबा के कुलपहाड़ तहसील में आने वाले अजनर गांव में बेबस और गरीब तबके को पीएम आवास का लाभ लेने के लिए जेब ढीली करनी पड़ रही है। 12,000 की आबादी वाले इस गांव में विकास के नाम का ढिंडोरा तो खूब पीटा गया, लेकिन बदहाल और मुफलिसी की मारी गरीब जनता का विकास से कोई नाता नहीं जुड़ सका। कुलपहाड़ तहसील के अजनर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सिर्फ उन्हें ही दिया गया जिनकी जेब गर्म और वजनदार थी। अजनर गांव के बाशिंदों की अगर माने तो ग्राम प्रधान और सचिव ने इस योजना का लाभ देने में खासी कोताही बरती है। जहां गरीब तबके को पीएम आवास योजना से आसरा नहीं दिया गया, वहीं केंद्र की इस योजना के तहत प्रधान और सचिव ने अपना विकास करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। नहीं मिला सर, आज से कम 10 साल हो गए जब से ऐसे ही पड़ा है घर। बारिश आती है, बड़ी परेशानी पड़ती है, घर में घेरा चुहाना चूहते हैं। और आज तक प्रधान के पास गए हैं, इतने दिन से हो गए, बोले आ जाएगा। जिन जिन का पैसा ले लिया उनका आ गया है, हमने अभी तक पैसा नहीं दिया है, हमारा मकान नहीं आया है। सेक्रेटरी साहब कहते हैं अभी तो आते हैं, देख जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और बोलते हैं कि आ जाएगा। आज से 10 साल हो गए जब से ऐसे ही पड़ा है मकान, कोई कुछ नहीं आया। जिनका पैसा लेते हैं उनका आ जाता है, जिससे नहीं लेते हैं उसका नहीं आता है। जो को प्रधान है 20,000 दे सो को आ जात और जीने ना दे पाए सो 25,000 दूसरे दे 25 में और 20 वालों ऐसी बैठू रात सब की से का न कोई सुनने वालों आ न कहवे वालों आ, और सुनने वालों है तो कोई कहवे वालों नहीं। पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान की मिलीभगत के चलते ज्यादातर गरीब परिवारों को पीएम आवास की योजना का अपात्र बताकर उन्हें इस लाभ से दूर रखा गया। ये तमाम आरोप हम नहीं बल्कि खुद गांव के लोग प्रशासन पर और सिस्टम पर लगा रहे हैं। इस गांव के कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें सर्द रातों और बरसात के मौसम के दौरान खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कहने को तो प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ और सिर्फ गरीब तबके को सुकून भरी जिंदगी देने के उद्देश्य से बनाई गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार ने इसे भी अपना निवाला बना डाला। हाल ही में आई पीएम आवास की नई लिस्ट में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला अब साफ दिखने लगा है। योजना के तहत चुने गए ज्यादातर परिवार अपात्र के पायदान पर खड़े होने के बावजूद भी पात्र घोषित कर दिए गए। कई परिवार जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलना था, बावजूद इसके उनको उसी कैटेगरी में डाल दिया गया जहां से उन्हें लाभ मिल सके। कुल मिलाकर कहें तो जो तबका इस योजना का वास्तविक हकदार था, उसे गरीब तबके के हक पर डकैती पड़ चुकी है। 256 आवास हुए थे, जिसमें से 24 आवास अभी आए हैं, जिसमें से मतलब कि उनके 2-3 बार आवास आ चुके हैं और मतलब कि जिनके आवास आए उनके 2-3 बार आ चुके हैं मतलब कि, और उन्हीं के बाद सचिव साहब कल देखने आए थे और अभी तक मतलब मैंने 2-3 बार उनको शिकायत भी की थी जब आए थे मौके पर। फिर मैंने मतलब एसडीएम साहब से भी एक बार मौखिक कहा तो एसडीएम साहब कह रहे थे हम देख लेंगे, तो अभी तक कोई मतलब उस पर रिस्पांस मुझे मिला नहीं है। जो मतलब कि आवास आए हैं वो पैसे वालों के आए हैं और जिनको नहीं मिला है वो भी अभी खुले
मतलब कि खुले हवा में रोटी बना रहे हैं। खुले उनकी बाउंड्री वाली मतलब मकान गिर चुके हैं और उनके लिए सेक्रेटरी साहब या मतलब ग्राम प्रधान कहीं ना कहीं तो झोल कर ही रहे हैं। या तो पैसे का लोभ है या तो कहीं कुछ बात है, नहीं तो अब तक तो उनका आ जाना चाहिए। 10 साल से हो गया, 20 साल से देखते हुए नहीं। हमने सेक्रेटरी साहब से शिकायत कई बार की है, सफाई के लिए भी की है, आवास के लिए भी की है। ये लोग फर्जी IGRS पे रिपोर्ट लगा देते हैं कि यार यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं है, यहाँ पे हमें टाइम नहीं है, फ़ोन भी नहीं उठाते कभी। तो हम किस वजह से फ़ोन रखे हैं तो किस लिए रखे हैं। समस्या आवासों की भी चल रही है इस समय। आवासों की लिस्ट बन के तैयार हुई है। कुछ नाम उसमें ऐसे हैं कि जिनको 2-2, 3-3 आवास मिल चुके हैं, फिर भी उनका नाम अभी भी सम्मिलित है। और कुछ जो वास्तविक पात्र हैं, जैसे यहाँ एक मेरे संगी जयपाल राजपूत, अभी उनका मकान आप दिखवा लीजिए तो वो वास्तविक आवास के पात्र हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आवास नहीं मिल पा रहे हैं। भाई जिसके पैसा है, जिसकी जेब में पैसा है उसका आवास है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको आवास नहीं है। सुनने को तो मिल रहा है कि जैसे 10-10 हज़ार या 20-20 हज़ार जो जैसा है। कुछ लोग बताते भैया हमने 10 हज़ार दिए, कोई कह रहा हमने 20 हज़ार दिए। उत्तर प्रदेश के इस गांव में कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना आम लोगों के लिए अब दिनचर्या बन चुका है। विकास की दुहाई देने वाली योगी सरकार में भी इन बदहाल रास्तों की एक खस्ताहाल सूरत बदलती नजर नहीं आती। इस गांव से जुड़ी जनता का मानना है कि पक्के रास्तों का सुख सिर्फ उन्हीं लोगों के नसीब में आया जो प्रधान जी के खास थे। गांव के बाशिंदों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव ना तो उनकी कभी सुध लेते हैं, ना ही कीचड़ भरे रास्तों से उन्हें जल्द कोई निजात दिलाने में दिलचस्पी लेते हैं। ये तो रोड नहीं बनती, काफी दिन हो गए रोड नहीं बनती। तो कैसे निकलना कैसे होता है आपका? हम इस साइड से नहीं निकलते, उस साइड से निकलते। परेशानी तो जाती है लेकिन हम उस साइड से निकलते। कभी प्रधान जी से नहीं कहा इस रोड के लिए? खूब कहा, हमारी तो कई बार लड़ाई भी हो चुकी। क्या कहते हैं वो जहाँ रास्ता है, जहाँ रास्ता नहीं बनवा रहे, और जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ रास्ता के लिए फिर रहे। यहाँ करती नहीं बना, 3 से गफ्ते हैं रोड डेली। पानी सारे गांव को पानी यहीं गिरता है और कहीं नालियाँ ना गंद डरे हैं और वहाँ रास्ता छकवा दी तो पानी यहीं बह जाता। मेरे मकान में भरो पानी और वहाँ कड़े हुई की गली नहीं है पानी को। इससे मेहरबानी कहें कि वहाँ बनवा दें। प्रधान जी से तो कई हुई क्या, हम क्या करें। जनपद महोबा की कुलपहाड़ तहसील में आने वाले अजनर गांव में आज भी पक्की सड़कों पर दूषित पानी बह रहा है। गांव को विकासवादी बनाने के लिए इस ग्रामीण अंचल में सीसी रोड तो बनवा दिए गए, लेकिन दूषित जल के निकास का ना तो कोई रास्ता बनाया गया, ना ही उस पर कोई प्रतिबंध लगाया गया, जिसके चलते घरों से निकलने वाला गंदा पानी सीधे अब सड़कों पर बह रहा है। विकास की पोल खुल गई है। गांव के लोगों द्वारा कई बार जनपद में काबिज हुक्मरानों से शिकायत करने के बावजूद भी आज तक इस समस्या पर कोई लगाम नहीं लगा है। माननीय मैं मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर रहा हूँ। योगी सरकार का जो घर घर में शौचालय के लिए भी कहा है कि मतलब अपात्रों को मतलब पक्का मकान मिलेगा, लेकिन इनकी मतलब कि ऊपर तक शिकायत नहीं जा पा रही है। ये लोग मतलब गांव में कोई मतलब इनका छोटा नेता है या बड़ा नेता है, लोग शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर तो सब अधिकारी भ्रष्ट हैं, यहाँ से लेकर ऊपर सचिव भ्रष्ट है। इन लोगों को सूचना मिल जाती है तो इनको रिस्पांस देना चाहिए। और गंदगी के बारे में आपने देख ही लिया, फुटेज भी निकाला है कि मतलब कि लोग बाग विकास कितना हुआ, कि लोग बाग पैरों में चल के विकास बह रहा है, कहाँ बह रहा है, नालियों में बह रहा है विकास। अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में मैं निकल के आया, बड़े मुश्किल से अपनी गाड़ी को निकाल पाया। इसकी शिकायत भी कई बार की गई, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। यदि ज़्यादा शिकायत करते हैं तो जो प्रधान है या अन्य जो गाँव के लोग हैं उल्टा आरोप लगाते हैं कि आप बेकार शिकायत करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। बुंदेलखंड के महोबा जनपद के अजनर गांव में आज भी इज्जत घर अधूरे पड़े हैं। एक और केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जहां गांव को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने की कवायद चलाई जा रही थी, वहीं इस गांव में शौचालय भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर अधूरे ही पड़े हैं।
सरकारी कार्रवाई और लिखापढ़ी में भले ही जनपद को ओडीएफ घोषित कर दिया गया हो, लेकिन अधूरे पड़े इन शौचालयों की नंगी तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। अधूरे पड़े इन शौचालयों के चलते आज भी इस गांव के बाशिंदों को खेतों की तरफ जाना पड़ता है। कुल मिलाकर अगर कहें तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनवाए गए इन सरकारी इज्जत घरों को ना तो आज तक इज्जत मिल सकी और ना ही लोगों को सहूलियत। हम तो खूब सोचत के सब कछु हो जाए, लेकिन को कह भी वालो है, को कह भी वालो है, को नहीं कहा। सेकंड दे डीएम दरख्वास्त दिए थे आज मन, लेकिन को नहीं सुनी, को सुन भी वालो है। साफ और स्वच्छ जल मिलना इस गांव के बाशिंदों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। गांव में आज भी स्वच्छ जल की विकराल समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर गांव वालों को सरकारी पानी के टैंकरों की राह तकनी पड़ती है। गांव के कुछ घरों के बाहर सरकारी टंकी तो लगाई गई, पर क्या मजाल कि कोई आम आदमी उस पानी का तनिक भी उपयोग कर सके। गांव के ज्यादातर कुएं सूखे और हैंडपंप खस्ताहाल पड़े हुए हैं, जिसके चलते गांव के निवासियों को हर दिन जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ग्रामीणों का मानना है कि अगर जल्द इस समस्या का निदान नहीं हुआ तो भविष्य में और भी बुरे हालात हो जाएंगे। समस्या तो बहुत है, इस शासनकाल में ज़्यादा समस्या रही है। जैसे सबसे नंबर 1 पानी की समस्या। तो जैसे मैं जटिया मोहल का निवासी हूँ, वहाँ पीने के लिए पानी कभी पाइपलाइनों से आया नहीं है, जबकि काफ़ी 1 करोड़ से ऊपर की लागत में पानी की टंकी बनी हुई है, लेकिन उससे आज तक मुझे पानी नहीं मिला। कई बार मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, लेकिन उस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। और पीने के लिए टैंकरों से पानी जाता है, ठीक, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। ये टंकी बनवा धाय दाई जी के दौरे में धर गई पानी की, बे उनके बाप की हो गई। जाए ऐसी धरी तो सहूलियत है सब हम भरे भी में, और जी के दरवाजे धर गई बे उसके बाप की हो गई। हम लोग पैर नहीं धो सकते हैं, नहा नहीं सकते हैं। हाँ, और चाय भी उनको 1-1 घंटा कुत्ता सपरे बे सपरे, और हम लोग पानी पैर धो तो बे कहकर ये हमारा दरवाजा है, हटिए यहाँ से। इस गांव के हालात कब बदलेंगे, ये भविष्य में अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सूबे की सरकार भले ही विकासवादी नीति की दुहाई देती नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ इस गांव के हालात बदहाल और खस्ताहाल ही नजर आ रहे हैं। ना तो अभी तक इस गांव की गरीब जनता को सरकारी योजनाओं का कोई लाभ मिल सका है, और ना ही सड़क, शौचालय और पानी की समस्या से अभी तक निजात मिल सकी है। कुल मिलाकर कहें तो योगीराज में उन्हीं के अफरान लापरवाह और भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सरकारी धन की लूट बदस्तूर जारी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।